जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के मूल कारण हैं, जिनकी शरणागति आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीनों प्रकारों के तापों का शमन करने वाली है, उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की हम सब शरण में हैं। यहां केवल झाजी कृष्णाय नमः नहीं है, श्री कृष्णाय। श्रियः सहितः कृष्ण श्री कृष्ण तस्मै श्री कृष्णाय नमः। राधा रानी के सहित जो श्री कृष्ण है। श्री शब्द की व्युत्पत्ति है श्रेयते हरिम अथवा श्रेयते हरिणा, और दोनों ही अर्थ घटित होते हैं। अपना तन मन प्राण सर्वस्व, अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण के लिए जिन्होंने न्यौछावर कर दिया है, ऐसी श्री, अथवा जिनके लिए श्री कृष्ण ने अपना तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, ऐसी श्री। दोनों प्रकार की उत्पत्ति है। देखो देखो दुरो यह वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन, यह है श्रेयते हरिणा। ऐसे जो श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण हैं, उनके चरण कमलों की हम शरण में हैं। ये सबसे पहले मंगलाचरण में शरणागति के भाव की चर्चा इसलिए की गई कि शरणागति हृदय से स्वीकार किए बिना जीव ज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। पुराण श्रवण का अधिकार हमें प्राप्त होवे, इसके लिए पहले हम भगवान की शरण हो जाएं। ज्ञानोपदेश का, उपदेश का अधिकारी ही वह है जो शरणागत है। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, गीता के सब प्रेमी हैं। जब तक अर्जुन ने यह नहीं कह दिया यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम, जब तक यह नहीं कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, जो सही मार्ग कल्याण का हो वह आप हमें निर्देशित कीजिए, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत भक्त हूं। और जैसे ही मैं आपका शरणागत हूं, ये बात अर्जुन ने कही, तो भगवान के मुखारविंद से गीता जैसा दिव्य शास्त्र प्रकट हो गया। जब तक उद्धव जी ने भगवत शरणागति का भाव भगवान के चरणों में निवेदित नहीं किया, तब तक भगवान ने उद्धव जी को भी उपदेश नहीं दिया। भागवत के दिव्य उपदेश की पात्रता हम सबको प्राप्त हुए, इसके लिए महात्म्य के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में भगवान की शरणागति ग्रहण की गई। अब प्रश्न उठा कि भगवान की शरण हमको क्यों जाना चाहिए, हम भगवान के शरणागत क्यों हों, क्या जरूरत है? हमारी जरूरत तो रोटी कपड़ा मकान है, और वो तो भगवान की दया से बढ़िया से चल रहा है। रोटी खाने को मिल रही है, कपड़े भी बढ़िया पहने हुए हैं, जो चाहते बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, और रहने को घर है, तो हमारी सब आवश्यकताएं पूरी हो रही। भगवान मिल जाएं तो भी अच्छा, न मिलें तो भी अच्छा। न मिलें तो हमारा क्या घाटा है? हम भगवान की शरण क्यों जाएं? तो शरणागति के 9 कारण, इन 9 कारणों को कोई जान लेगा तो वह अवश्य ही भगवत शरणागत हो जाएगा, और जिस क्षण जान लेगा उसी क्षण शरणागत हो जाएगा। हम सब भगवान के अंश हैं कि नहीं? बोलो, हम सब भगवान के अंश हैं कि नहीं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावस भय गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। और ये सिद्धांत है, अंश में अंशी के गुण होते हैं। इसलिए भगवान के समस्त गुण जीव में विद्यमान है। अंतर कितना है? अंतर यह है कि भगवान सदघन है और जीव सदंश है। भगवान चिदघन है और जीव चिदंश है। भगवान आनंद घन है
और जीव आनंदांश है। बाकी सब समस्त लक्षण जीव भगवान के जीव में विद्यमान है। भगवान अविनाशी हैं तो भगवान का अंशभूत जीव भी अविनाशी है। भगवान चेतन है, ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए भगवान का अंशभूत जीव भी ज्ञान स्वरूप ही है। उसमें अविद्या माया जड़ता नहीं है, वो शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और भगवान आनंद घन है, और उन आनंद घन भगवान का अंश होने से सहज सुख राशि, न जीव को पहले कभी दुख हुआ, न आज दुख है, न आगे दुख का स्पर्श हो सकता है, क्योंकि उसका स्वाभाविक जो निज स्वरूप है वह आनंद स्वरूप ही है। भगवान स्वभाव से विकार रहित हैं, निर्विकार हैं, और भगवान का अंशभूत जीव भी स्वभाव से ही निर्विकार है, निर्मल है। अब एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक प्रश्न है कि अभी आप बोल रहे थे कि अंश में अंशी के गुण होते हैं और भगवान के सभी गुण अंशभूत जीव में विद्यमान हैं, तो उन गुणों की अनुभूति हमें क्यों नहीं हो पा रही है? हम अविनाशी का अंश होकर भी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, 84 योनियों के चक्र में पड़े हैं, 84 लाख योनियों को भोग रहे हैं। कितने जन्मों से भोग रहे हैं, कितने जन्मों से पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसकी सूची किसी के भी पास उपलब्ध नहीं है। यह कोई निर्णय नहीं कर सकता कि सबसे पहली सृष्टि कब बनी। जब भी पहली सृष्टि बनी होगी तब से लेके अब तक हम मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि यदि संस्कृति के चक्र से छूट जाते, मुक्त हो जाते, तो हमारा यह वर्तमान जन्म ही नहीं होता। हमारा वर्तमान जन्म यह प्रमाणित करता है कि हमारे इसके पीछे वाले असंख्यों जन्म भी व्यतीत हो गए। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, जन्मों के समूह ठंडे हो गए। और बड़ी ऊंची बात है, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे व्यास वाल्मीकि आदि ऋषियों ने, हमारे इतिहास पुराण धर्म ग्रंथों में इसलिए मनुष्य को मोक्ष रूपी उस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के अनेकों उपाय बतला दिए गए हैं। ये न बन सके तो इतना कर लो, इतने से भी हो जाएगा। अब आपसे कुछ भी न बनता हो, आप ऋषिकेश में गंगा जी के शरण में आ जाओ और अंतिम क्षण तक गंगा जी के तट का त्याग मत करो। ये निश्चय कर लो कि हमको गंगा जी की ही शरण में रहना है। हम आपको पक्का गारंटी पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात बोल रहे हैं। कोई साधन बने अच्छी बात है, पर कथनचित साधन न्यून और शिथिल होगा तो भी भगवती त्रिभुवन पावनी पतित पावनी ब्रह्मद्रव स्वरूपा गंगा जी के पुण्य प्रताप से, ऋषिकेश धाम की दिव्य महिमा से आप यहीं से वैकुंठ को प्रयाण करेंगे। तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य ही वासः। प्रातस्मरणीय परम ज्ञान विज्ञान संपन्न सेठ श्री जयदयाल जी गोयंदका जी ने इसी पवित्र भावना को ध्यान में रखते हुए, उस काल में जब यहाँ आने की भी बहुत सुविधा नहीं थी, उसमें गीता भवन की स्थापना, यहाँ काली कमली वाले स्वामी जी ने वानप्रस्थ की स्थापना, ये सब जो स्थान बनाए गए, ये इसी भाव को लेकर बनाए गए कि कम से कम कोई भाग्यशाली जीव यहाँ मरने का संकल्प लेकर भी आ जाएगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। और अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, आपके पूज्य पिताजी श्री चांदगोठिया जी, विष्णु प्रसाद जी चांदगोठिया जी, यही नाम है ना? गंगा जी के तट का निवास, गीता प्रेस की सेवा, पूज्य स्वामी जी के दिव्य सत्संग का प्रभाव ऐसा था
कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बाद भी हम जब मिले तो एक वाक्य भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं कहा, और अंतिम क्षण तक गंगा जी के तट पर निवास किया और यहीं से भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त की। ये कितनी ऊंची बात है। आपसे कुछ नहीं बनता हुआ ब्रजभूमि का आश्रय ले लो, अंतिम श्वास तक ब्रजरज में ही रहेंगे, ये निश्चय कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। आप जगन्नाथपुरी में अंतिम श्वास तक रहने का निश्चय कर लो, आप मोक्ष प्रदायिनी काशी में निवास का निश्चय कर लो, और काशी में केदार खंड में यदि निवास की प्रतिज्ञा कर लो तो वहां तो सद्यः मुक्ति है। तो कहने का आशय यह है कि जन्म के समय तो हम परतंत्र थे, अपने कर्म के अधीन अमुक जाति में, अमुक प्रांत में, अमुक गांव में, अमुक जनपद में, अमुक परिवार में हमारा जन्म हो गया, किंतु मरने की स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है कि आप किसी पवित्र तीर्थ में गंगा जी का आश्रय लेकर अपने देह का विसर्जन कर सकते हैं। मान लो गंगा जी न मिले, यमुना जी न मिले, कोई धाम क्षेत्र तीर्थ न मिले, तो भी चिंता की बात नहीं है। आज से, अभी से, इसी क्षण से राम नाम लेना आरंभ कर दो। आप दुनिया के किसी कोने में होंगे, यदि आज से आपने राम नाम का लेने का निश्चय कर लिया, वहीं से आप भगवत धाम प्रयाण कर जाएंगे। कथनचित मृत्यु के क्षण में वात, पित्त, कफ आदि सन्निपात के दोष के कारण आप मूर्छा में चले गए, कोमा में चले गए, आप भगवान की याद नहीं कर पाए, भगवान का नाम नहीं ले पाए। पर यदि जीवन भर आपने राम नाम का आश्रय लिया है तो उस क्षण में भगवान आपके बदले नामक आपका नाम स्मरण करके अपने नित्य धाम में ले जाएंगे। ऐसा पुराणों में आश्वासन है। तो जीव के कल्याण के न जाने कितने साधन हमारे पुराणों में कहे गए हैं। तो हम सत्स्वरूप भगवान के अंश हैं, और यदि इस जन्म मृत्यु रूपी विनाश के चक्र से हम बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की शरण लेना चाहिए। पहला कारण हो गया कि नहीं, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं और उनके अंश होकर भी हम अविद्या से ग्रसित हैं, अज्ञान ने हमको घेर रखा है, हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। मायावश स्वरूप बिसरायो, हमने अपने स्वरूप को भुला दिया है। पर जब हम ज्ञान स्वरूप भगवान की शरण लेंगे तो हमारी अविद्या का नाश अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे मेरी अविद्या माया से मुक्त हो जाते हैं। तो यदि हम अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को स्थिर रखना चाहते हैं तो हमें भगवान की शरण जाना चाहिए। ये जो लक्षण है ना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, विकार युक्त होना, दुख रूप होना, ये आत्मा के गुण नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये दोष हैं शरीर संसार के। और हमने ये मान लिया है, मैं माने शरीर और मेरा माने संसार। तो मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ऐसा हमने मान लिया। ये एकदम झूठी बात है, पर झूठी बात को हमने पक्का कर लिया है कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। इसी अज्ञान के कारण हम लोग अनंत काल से संसति के चक्र में पड़े हैं। तो शरणागत होने के बाद ये निश्चय करना, आज से हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं, ऐसा अपने मन में पक्का निश्चय कर लेना। शरीर संसार से संबंध जोड़कर रखने वाले लोग वो कहते हैं, अभी कल ही कह रहे थे जगदीश बाबू जी, जगदीश दास जी कल ही कह रहे थे कि महाराज जी गृहस्थियों में तो ऐसा बोलते हैं कि कोई 60 साल का हो जाता है तो परिवार में लोग कहने अब वे सठिया गए हैं, माने 60 साल के हो गए, अब ज्यादा इनका दिमाग ठीक नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। अब 60 में सठिया गए और ज्यादा उम्र हो गई तो तब तो बिल्कुल ही भूल जाते, सब कुछ भूल जाते हैं।
पर हम आपसे पूछ रहे हैं, सही सही उत्तर देना है। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कितनी आयु तक विराजे? 100 वर्ष तो पूरा हो गया था कि नहीं? 102 वर्ष की आयु तक विराजे और अंतिम क्षण तक उनका ज्ञान, उनकी चेतना, उनका विवेक, उनकी स्वरूप में स्थिति एक जैसी बनी रही। भगवत धाम प्रयाण के 2 दिन पूर्व ही उन्होंने प्रवचन दिया। 2 दिन पूर्व ही दिया ना प्रवचन, है क्या? लो, शाम को 5 बजे प्रवचन दिया, भगवत चर्चा की और ये कहा कि अभाव की निवृत्ति बिना भगवान की शरणागति की नहीं होगी। शरीर संसार अभाव रूप है और भगवान भाव रूप हैं, इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करो। कितनी ऊंची बात है। तो ये प्रमाण है। वहां सठियाने वाला सिद्धांत तो नहीं लगा कि 60 साल के हो गए तो सठिया गए। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज जीवन मुक्त भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे, परम समर्थ सिद्ध योगी थे। आओ, श्री गंगा मैया की गंगा जी के परम भक्त, रोज चाहे जैसा मौसम हो गंगा जी में गोता लगाने वाले और गंगा जी का खूब बारंबार अर्चन पूजन करने वाले पूज्य ब्रह्मचारी जी पधारे हैं। हम ब्रह्मचारी जी को वंदन करते हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे, वो परम सिद्ध संत थे और उनकी आयु का कोई अनुमान हम लोगों के पास नहीं था, केवल हमारे पास ही नहीं, पूरे साधु समाज में। पूज्य श्री देवरहा बाबा जी महाराज कितनी बड़ी आयु प्राप्त करके गए। वो कहते थे हमारे संगी साथी हैं, वो कहते थे सिद्ध महात्मा हैं। तो अनुमान हम लोग लगाते हैं उनके सन संबत को जोड़ करके, कब वो वृंदावन आए, कब तक विराजे। कम से कम 125 से लेकर 130 वर्ष तक वो शरीर में विराजे। 125 वर्ष या 130 वर्ष की आयु तक वे विराजे। और आयु ऐसी बताते थे वो। 1985 में जब उनके चरणों में गए तो हमारे सामने किसी ने पूछा, महाराज जी आपकी आयु? अरे बोले आयु का क्या क्या कहना, 90 से ऊपर चल रही है। क्या बोले? 90 से ऊपर चल रही है। और सन 2000 में आकर किसी ने उनसे पूछा, महाराज जी आपकी अवस्था तो बहुत होगी। बोले बहुत ज्यादा नहीं है, 90 से ऊपर चल रही है। तो हमने कहा महाराज जी 1985 में भी आपने कहा था 90 से ऊपर चल रही है और अभी भी आप बोलते हैं 90 से ऊपर चल रही है, फिर 90 से ऊपर कब तक चलेगी? तो हंसकर बोले कि हमको अपनी आयु बता करके पुजाना नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लाखों हजारों वर्ष तक विराजे, क्या है? कुछ नहीं है। महाकाल की दृष्टि में यह आयु कोई बड़ी आयु नहीं है। हमको अपनी आयु बताकर पुजाना नहीं है। ऐसी उनकी अंतःकरण की अवस्था थी। अब 90 से 2000, 90 से ऊपर बोलते थे तो 90 ही मान लो, तो 2000 तक कितने हो गए? कितना हो गया बोलो? हैं?
105 हो गए। श्री वृंदा, सामने कुर्सी है, पुजारी जी के पीछे सोफा है, हाँ विराजो। श्री वृंदावन बिहारी और लीला ऐसी करते महाराज जी कि कोई सामने आकर बैठता, वह व्यक्ति जो 50 साल से लगातार आ रहा है उनके पास या इससे भी ज्यादा समय से, उससे कहते ये जी कहां से आए हो? उसने कहा महाराज जी ग्वालियर से। फिर तेरा कहा नाम है? तो नाम बताता। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछते ये कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है? पता नहीं लीला करते थे कि जानबूझ के करते थे, भगवान जाने। 10-5 बार फिर कहते यहां क्यों बैठे हो, तेरे घर में कोई काम नहीं है? काम तो बहुत, जाओ काम करो। यहां वृंदावन क्यों आए? बोले दर्शन, जाओ दर्शन करो। यहां क्यों बैठे हो, जाओ। और कुछ पूछते नहीं, 10-5 बार यही पूछते, तेरा लल्लू तेरा नाम कहाँ है, कहाँ से आए हो, कहाँ नाम है? वो थोड़ी देर में समझ जाता कि महाराज जी हमको पहचान ही नहीं रहे हैं, सब भूल गए हैं, इससे ज्यादा कुछ जानते नहीं है। तो फिर प्रणाम करके चला जाता। जैसी गेट से बाहर होता, शांति आई, शांति आई। हमने एक बार महाराज जी से पूछा, महाराज जी बिल्कुल भूल जाते हैं पुराने से पुराने लोगों को। तो कहते अब संसार के नाम रूप का स्मरण नहीं करना है, अब तो एक ही स्वरूप में और एक ही नाम में अपनी चित्तवृत्ति को लगा के रखना है। तो गीता भागवत रामायण की कोई बात नहीं भूलते, सत्संग की कोई बात नहीं भूलते, बाकी संसार के व्यवहार को इतना भी भूल जाते कि हमने आज फलाहार किया कि नहीं किया ये भी भूल जाते। क्यों लल्लू आज हमने फलाहार किया? तो हाँ महाराज जी फलाहार किया। चल झूठ बोलता है, हमें तो याद ही नहीं हमने किया फलाहार। तो उसका उपाय यही था कि हाँ महाराज जी नहीं किया, थोड़ा सा पा लीजिए तो हो जाएगा। और अभी पाए हैं 20-25 मिनट पहले, भूल गए, आज हमने कुछ नहीं पाया। तो थोड़ा दो पाने के लिए कहते अरे इतना सा तो पाते ही थे, 1 तोला लेते। कहते अरे आज तो भूखे नहीं, पेट भर गए। पेट कैसे भर गए? अभी तो आधा घंटे पहले तो आपने फलाहार लिया है। भूल जाते। लेकिन भगवान की बात नहीं भूलते, संतों की बात नहीं भूलते, सत्संग की बात नहीं भूलते, पुरानी से पुरानी बातें स्मरण करते, वो नहीं भूलते। बाकी शरीर संसार की सब बात भूल गए। तो यदि हम अपनी ज्ञान स्वरूपता को जीवन के अंतिम श्वास तक अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हो तो ज्ञान स्वरूप भगवान की शरण हमें लेनी चाहिए, चिदघन भगवान की शरण हमें लेनी चाहिए। अब सब जीव अविनाशी तो चाहते हैं कि नहीं? विनाश कोई नहीं चाहता, सब अविनाशी पद को चाहते हैं, तो भी हमें भगवान की शरण होना चाहिए। यदि हम अपने ज्ञान को अंतिम क्षण तक एक जैसा रखना चाहते हैं तो भी हमें भगवान की शरण लेना चाहिए। अभी हम परम श्रद्धेय स्वामी जी का स्मरण कर रहे थे। 102 वर्ष की आयु तक, अंतिम क्षण तक उनका ज्ञान, उनका विवेक, उनकी चेतना एक जैसी रही। ये भगवत शरणागति की महिमा है। ऐसे ही आनंद, आनंद की महिमा। दुखालयम अशाश्वतम, ये शरीर संसार का लक्षण है, हमारा लक्षण नहीं है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, आनंद सिंधु
सिंधु मध्य तव बासा, आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा। और उन आनंद घन भगवान की शरण ग्रहण करने वाले के जीवन में दुख का स्पर्श नहीं होता है। प्रारब्ध जन्य जो शरीर का दुख कष्ट है वह भी भगवत शरणागत के देह का स्पर्श करके आनंद स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान में यही बात नहीं आई। विमुख प्राणियों के जीवन में उनके प्रारब्ध की अनुकूलता से प्राप्त होने वाला सुख ही उनके लिए दुख कारक हो जाता है, क्योंकि उस प्रारब्ध की अनुकूलता में वे स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाते हैं। भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति का, संपत्ति का, समय का घोर तिरस्कार करते हैं और उसका दुष्परिणाम उन्हें घोर नरकों में जाना पड़ता है। तो प्रतिकूलता ही उनके लिए अनुकूलता ही उनके लिए प्रतिकूलता हो गई। अब भगवत शरणागत भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आई तो वह हरिद्वार आ गया, ऋषिकेश आ गया, सत्संग में आ गया, भजन में लग गया, भगवान की तीव्र गति से उपासना में लग गया, तो बुरा समय भी कट गया और भगवान की उपासना बन गई। तो उसकी प्रतिकूलता का समय भगवान की उपासना कराने वाला हो जाता है। प्रत्यक्ष देख लीजिए, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला, और उन 13 वर्षों में कौरवों का प्रारब्ध उनके अनुकूल हो गया। सारी धरती का साम्राज्य सुख भोगने का अवसर उन्हें मिला। पर उस 13 वर्ष के बाद कौरवों का क्या हुआ? 100 में से एक भी जिंदा बचे, एक भी जीवित नहीं रहा। खुद तो नष्ट हो गए, लाखों को साथ लेकर नष्ट हो गए। सारी धरती पर रक्त की नदियां बह गई। क्या हाथ लगा? और प्रारब्ध की प्रतिकूलता पांडवों के जीवन में आई। कितने कष्ट की बात है, सब कुछ श्रीहीन होकर, राज्यच्युत होकर के जंगलों में भटकते रहना, और अज्ञातवास का समय तो बहुत ही कष्टकारी था। पर उन 12-13 वर्षों में भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा प्राप्त की। पांडवों ने भगवत स्वरूप ऋषि महर्षियों की कृपा प्राप्त की, सत्संग किया, सारे भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों में विचरण किया। आज किसी भी तीर्थ में चले जाओ, पांडवों की यश कीर्ति सब जगह सुनाई पड़ेगी, कौरवों का नाम लेने वाला कोई नहीं। तो भगवत शरणागत के जीवन में अनुकूलता तो अनुकूलता है ही, भगवत शरणागति के महात्म्य से प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। किंतु जो भगवान से विमुख प्राणी हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति में सर्वनाश कर बैठते हैं, और अनुकूल परिस्थिति भी उनको पतन की ओर, नरक की ओर ले जाने वाली होती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को उत्सव बनाना चाहते हैं, हम दुख रहित होना चाहते हैं, तो शरणागति का तीसरा हेतु है सच्चिदानंद रूपाय, आनंद स्वरूप श्री राधा कृष्ण की चरण शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। ये भगवत शरणागति के 3 हेतु हुए। यदि हम सत्स्वरूपता माने अविनाशित्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की शरण जाएं। यदि हम ज्ञान स्वरूपता को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाएं। यदि हम सर्वथा दुख रहित होना चाहते हैं तो भी हम भगवान की शरण में जाएं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज अपनी महाप्रयाण लीला में थे, अंतिम लीला में थे, और अंतिम क्षण तक दास को उनकी पवित्र सन्निधि का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर एक बार भी उनकी वाणी से यह नहीं निकला कि मुझे कोई कष्ट है।
एक बार। परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार के एक साधक थे, उपाध्याय जी। बहुत अच्छे थे, आपने दर्शन किया उनका, बहुत अच्छी स्थिति थी उनकी। उपाध्याय जी हमको बिहारी जी में मिले, तो उन्होंने हमसे पूछा महाराज जी का स्वास्थ्य, उनके महाराज जी का स्वास्थ्य तो अनुकूल नहीं है। तो हमारे साथी रिक्शा में बैठ करके मलूकपीठ आ गए। महाराज जी लेटे थे। ये भगवत धाम जाने से मात्र एक दिन पूर्व की बात है। महाराज जी लेटे थे। हमने कहा महाराज जी पंडित जी के साधक श्री उपाध्याय जी आए हैं आपका दर्शन करने। तो महाराज जी ने नेत्र खोले, देख करके हाथ जोड़कर नेत्रों से अभिवादन किया। तो उन्होंने पूछा बड़े स्नेहपूर्वक कि महाराज जी कैसे हैं आप? तो चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा महाराज जी का और बोले बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। 3 बार बोले बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। वो आनंद केवल वाणी से नहीं बोल रहे थे, वो आनंदोल्लास उनके श्रीअंग पर प्रकट हो रहा था। थोड़ी देर बाद बोले, 1-2 मिनट बाद, एक बात का बहुत कष्ट है। उपाध्याय जी ने पूछा क्या कष्ट है? बोले आप जैसे भजनानंदी संत इस नासवान शरीर का समाचार सुनकर अपना भजन साधन छोड़कर यहां तक कष्ट कर रहे हैं, तो आपका साधन छूट रहा है, इसी बात का कष्ट है। अब देखिए, जीवन के अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण हमने देखा। जिस दिन महाप्रयाण किया है, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को, श्रुति पंचमी को संपूर्ण गीत गोविंद कह करके सुना, रास पंचाध्यायी सुनी, संपूर्ण श्री राधा सुधा निधि सुनी, भक्तमाल की 3 आवृत्ति सुनी। और जब महाप्रयाण कर रहे थे उस समय हम भगवान के श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे। संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलांचनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नखचक्रवाल ज्योत्सना विराहत महद्हृदयांधकारम। भगवान के चरण से लेके मुखारविंद तक जो कपिल भगवान ने भगवान का सौंदर्य वर्णन किया है, हम उन श्लोकों को गा रहे थे और महाराज जी के नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी, मानो एक एक भगवान के श्रीअंग का वे अनुभव कर रहे थे। और झाजी जैसे ही वह नखशिख दर्शन पूर्ण हुआ, एक साथ एकदम आनंद की लहर आई और महाराज जी ऐसे हुए, एकदम आनंदित हुए। मैंने अपने जीवन में इतना आनंद कभी किसी को देखा नहीं, और ऐसे नेत्र खोल करके देखा, फिर हाथ जोड़ लिए, बस भगवत नाम चले। जेठ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, श्रुति पंचमी थी। ठीक ब्रह्मवेला में 4 बजे महाप्रयाण किया। मेघ गर्जना हुई, बिजली चमकी, ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई और बूंदाबांदी भी हुई। और हम लोग जो उनकी अंतिम यात्रा में, आप भी थे, मेघ छाया करते हुए चल रहे थे। यह हम इसलिए प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे रहे हैं कि यदि इस प्रकार का दुख रहित जीवन आप चाहते हो तो भगवान की शरण हो जाए। दुख का संबंध शरीर संसार से है, भगवान से नहीं है। जब हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाएगा तो दुख हमें छू नहीं सकेगा। हम आपके सामने प्रत्यक्ष ये बात निवेदन कर रहे हैं, जितनी देर भगवत कृपा से, संत सदगुरु की कृपा से हमें भगवत भागवत चर्चा का सौभाग्य प्राप्त होता है, उतनी देर तक हमारे शरीर में कोई आदि व्याधि कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। बाद में भले ही शरीर का धर्म शरीर को समझ में आवे। इससे ये एक नमूना है, इससे प्रत्यक्ष स्पष्ट बात हो जाती है कि देह के चिंतन के कारण देह का धर्म है, संसार के चिंतन के कारण संसार का धर्म है। भगवत चिंतन में 2-3 घंटे लग जाने से देह धर्म की विस्मृति हो सकती है। तो अहर्निश जो भगवान के नाम रूप गुण लीला के चिंतन में डूबे हुए हैं,
उनको दुख कहां छुएगा, दुख उनको छू ही नहीं सकता है। इसलिए इस आनंद स्वरूपता को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की शरण हो जाए। 3 हेतु और हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। इन तीनों के अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान हैं और इसी चक्र में हम पड़ रहे हैं। बार बार पैदा होना, पालित पोषित होना, फिर बूढ़ा हो जाना, फिर मर जाना। इस उत्पत्ति, पालन और संहार, इसके चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो भी चक्रधारी की शरण लेनी पड़ेगी। बिना चक्रधारी की शरण के इस चक्र से कोई निकल नहीं सकता है। ये भी 3 हेतु हैं शरणागति के। और फिर 3 हेतु हैं त्रिविध तापों का नाश, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का नाश भगवान की शरणागति से हो जाता है। एक दैहिक ताप के नाश की बात सुना देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज को बुखार आ गया। योगी पुरुष थे, वृद्ध थे, मौसम का तो कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। बुखार आ गया, दवाई खाते नहीं थे। तो हमको लोगों ने सूचना दी कि महाराज जी को बुखार है। तो हम आ गए, देखा स्पर्श करके तो बहुत तेज बुखार था। तो हमने कहा महाराज जी दवाई? बोले दवाई कुछ नहीं लेते। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने संजीवनी बट्टी दी थी, वो भी नहीं ली। तो हमने कहा महाराज जी आपको तेज बुखार है, हम यहीं विश्राम कर लें, आपके पास रह जाए। नहीं, मैं एकाकी रहता हूं, दूसरा नहीं, अकेले रहता हूं। पर तुम आ ही गए हो तो हमको उठा के बिठा दो। तो हमने उठा के बिठा दिया। महाराज जी आसन से बैठ गए और बोले सवेरे 6 बजे के करीब आ जाना, इसके बीच में मत आना। उनका ठीक है। ठीक 5:45 बजे हम पहुंच गए। 6 बजते ही भीतर पहुंचे। उसके पहले एक बंगाली महात्मा रहते थे, गौरदास जी, हमारे गुरु भाई थे। महाराज जी उनको गौर बाबू बोलते थे, कलकत्ते के थे। तो हमने पूछा उनसे कि महाराज जी कैसे रात को? तो हिंदी ऐसी टूटी फूटी बोलते थे। महाराज पूरी रात बैठी रही, सोई नहीं। वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे। पूरी रात महाराज बैठी थी, सोई नहीं। आपने बिठाया वैसी बैठी थी। तो हमको हुआ महाराज जी बैठी रह गए। 6 बजे तो हमने धीरे से फाटक खोले, भीतर गए तो महाराज जी उसी स्थिति में बैठे थे। रात्रि को लगभग 8 बजे जैसे हमने बिठाया था, उसी आसन से सवेरे 6 बजे तक बैठे थे। अब हम क्या उपमा दें? प्रस्तर प्रतिमा, जैसे कोई पत्थर की बनी हुई प्रतिमा, इस तरह से बैठे थे। अब महाराज जी समाधि में, ध्यान में हैं, इनको बोलना उचित है कि नहीं। तो डरते डरते मैंने उनके हाथ का स्पर्श किया। तो हाथ में के स्पर्श से लगा बुखार नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्होंने नेत्र खोले। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वाह, आ गए। छूटते ही बोले भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब शरीर में बुखार आता है। हमने कहा महाराज जी इसमें कौन सी कृपा हो गई? अरे बोले कृपा देख लो, प्रत्यक्ष कृपा देख लो। वैसे थोड़ा दूध पी के थोड़ा सो जाते थे तो उतना समय भजन से विमुख हो जाते थे। आज पूरी रात राम नाम महामणि का ऐसा प्रकाश हुआ है। आहा आहा आहा, कितना आनंद, कितना आनंद भजन का। भजन का भजन हो गया पूरी रात और बुखार भी चला गया, दोनों काम हो गए। और बोले देखो शरीर में बीमारी आना बहुत जरूरी है। ये भगवान की बड़ी कृपा होती तब बीमारी आती। क्यों? कहते नहीं तो मनुष्य शरीर के अभिमान में फूल जाए, बड़ों का अपमान करने लग जाए, भगवान को भूल जाए। इसलिए शरीर में अहमता ममता कम करने के लिए भगवान कृपा करते हैं तो शरीर में आधी व्याधि आती है। अब देखो दैहिक कष्ट तो आया लेकिन भगवत चिंतन की महिमा से
उस कष्ट का स्पर्श उनको नहीं हुआ। तो तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, तीनों प्रकार के तापों का अत्यंत नाश, विनाश भगवान की शरणागति से हो जाता है। भगवान की शरणागति की बड़ी भारी महिमा है। तो हम भगवान की शरण हैं। सच्चिदा, आप लोग बोल लीजिए, श्लोक सबको याद होगा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय